हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जैसे ये आपके पास क्या है, कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर है, एक क्या है ऑब्जर्वर है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर जब इस ऑब्जेक्ट को देखता है ना, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर के स्ट्रेट में एक लाइन और जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपकी लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑब्जर्वर जो है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट देखता है तो उसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं, और ऑब्जर्वर के स्ट्रेट में एक लाइन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा ना, एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा ऑब्जर्वर के ऊपर होगा। ऑब्जर्वर के कहाँ होगा? ऊपर होगा ऑब्जेक्ट, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बिटवीन जो एंगल बनता है उसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, OA आपका एक स्ट्रेट लाइन है और OB एक लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल AOB इज इक्वल टू जो थीटा बनेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जैसे ये कोई क्या है ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या है कोई ऑब्जर्वर है, और इसके नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे होगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जर्वर जो है उस ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रेट लाइन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ऑब्जर्वर के एक स्ट्रेट में एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। जैसे ये आपका एंगल O है, ये P है और Q है, तो एंगल POQ इज इक्वल टू थीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वर की हमेशा कहाँ पर होगा? नीचे होगा। और एक चीज़ देखिएगा, जिस तरह से ऑब्जर्वर के स्ट्रेट में एक लाइन हॉरिजॉन्टल जाती है, वैसे आपका जो ऑब्जेक्ट ये P है ना, इसके स्ट्रेट में भी एक लाइन
एकदम सीधी जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस तरह से ये दोनों लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। यानी ऑब्जर्वर के स्टेट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऑब्जेक्ट के स्टेट में एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती हैं। इस कंडीशन में अगर लाइन पैरेलल होती है ना, तो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब एंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। और ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके बाद आता है आपका सन एल्टीट्यूड। सन एल्टीट्यूड, सन एल्टीट्यूड क्या होता है, सन एल्टीट्यूड the angle of elevation of a sun from earth। यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन फ्रॉम अर्थ, यानी कहने का मतलब अर्थ से किसी भी सन पर को देखने पर जो एंगल होता है उसे हम लोग सन एल्टीट्यूड कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है और ये आपका क्या है, ये आपका सन है। तो यहाँ से जब इस सन को हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो एंगल बनता है इसी को हम लोग सन एल्टीट्यूड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सन एल्टीट्यूड कहते हैं, सन एल्टीट्यूड, इसी को हम लोग कहते हैं सन एल्टीट्यूड। यानी ऑब्जर्वर जब सन को देखता है, और एक चीज़ देखिएगा, डिफरेंट टाइम पर जो सन एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है। डिफरेंट समय पर सन एल्टीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अभी सन यहाँ है तो कुछ एंगल बन रहा है, लेकिन अगर सन और ऊपर नीचे इधर उधर होगा तो सन एल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा चेंज होता है। क्योंकि आपको क्या है ना, सन हमेशा एक ही जगह नहीं चेंज होता रहेगा, तो इस तरह से सन एल्टीट्यूड क्या रहेगा आपका, चेंज होगा। क्या होगा, डिफरेंट टाइम पर सन एल्टीट्यूड क्या होंगे आपके, अलग अलग होंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और सन एल्टीट्यूड। द एंगल ऑफ अ एलिवेशन फ्रॉम अ सन फ्रॉम अर्थ, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से जो आपका एलिवेशन एंगल बनेगा सन का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन।